let land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. This is your lesson number second of class 8 geography. Here we are discussing about these types of resources. और a story here goes around. एक स्टोरी पढ़ रहे हैं हम. इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, तंजानिया जो कि अफ्रीका में है. मम्बा लड़का है, उसका नाम है. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर. उसको पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है. लड़का नहीं, लड़की है, सॉरी. शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर फ्यू आवर्स. वो काफ़ी टाइम तक उसको काफ़ी घंटे लग जाते हैं पानी जाकर के लेने में और वापस आने में. शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस. वो अपनी मम्मा की, मदर की. आप गांव के लोगों का जीवन देखते हैं तो कोई भी लड़कियां ज़्यादातर जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होती थी पहले के ज़माने में, आजकल तो सबके घरों में पानी अवेलेबल होता है, बट जो दूर दराज के जो गांव, राजस्थान के, हरियाणा के गांव हैं, तो वहाँ पर कई बार पानी नहीं अवेलेबल होता गांव में, तो दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लेने जाना पड़ता है. तो ये बहुत टाइम वेस्ट करता है. और फिर जो गर्ल्स है, दे हेल्प्स देयर मदर इन देयर हाउस होल्ड कोर्स. वो घरेलू काम काज में अपनी मदर्स की हेल्प करती हैं. एंड देन ही जॉइंस हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स. और फिर वो अपनी बकरियां, भेड़ बकरियां होती है रखी हुई ना, इन्होंने चरवाहे होते हैं, तो इन्हें ये बकरियां चलाने के लिए ये देन इट गो टू जंगल या वाइल्ड में चल जाते हैं उनको. और और अपने ब्रदर के साथ जाती है. ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उनकी एक छोटी सी झोंपड़ी है, उसके चारों तरफ से कठोर पथरीली ज़मीन है. Mumba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. उसका जो फादर है वो सिर्फ थोड़े से उसमें मक्की या बीन्स उगा पाता है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने पर. और ये सारा जो है उसको फैमिली को फीड करने के लिए, फैमिली के लिए भोजन जुटाने में पूरा साल भर वो भोजन उससे नहीं मिल पाता. तो ये आप एक कहानी पढ़ रहे हैं अफ्रीका के जंगलों के, अफ्रीका के तंजानिया जो प्लेस है वहाँ पर रहने वाले गर्ल के बारे में, मम्बा के बारे में. अच्छा देखिए यहाँ पर ना ये आपकी इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में, इसके बिल्कुल भिन्न है किसी और की स्टोरी. वो है पीटर की. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शीप रियरिंग रीजन्स इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड जो कंट्री है वहाँ पर वो कहाँ पर रहता है पीटर. ही लिव्स इन द हार्ट ऑफ शीप रियरिंग रीजन, जहाँ पर जो भेड़ों को पालने वाला पालते हैं लोग, उस क्षेत्र में लोग, वहाँ पर रहता है. हियर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. उसकी जो फैमिली है उसकी वूल रनिंग प्रोसेस, वूल को प्रोसेस करने की फैक्ट्री है. शिप से आपको पता है भेड़ों से ऊन निकाली जाती है, फिर उस ऊन से बुना उस उनको साफ करके स्कोरिंग, आपने पढ़ा था सीथिंग, स्कोरिंग, और देन और फिर उसके बाद उसको वीविंग की जाती है, और फिर उसमें कलरिंग भी, डाइंग की जाती है, और दैट इज़ रेडी टू. वूल इंडस्ट्री वहाँ पर वो रन करते हैं. और पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप. देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन. उनका जो भेड़ों का जो फार्म है, यार्ड बोलते हैं, जो घर के सामने जो जितना भी लैंड है, जो उसको यार्ड, उसमें वो शिप्स को रखते हैं, शिप यार्ड बोलते हैं उसको. और ये बहुत बड़े फैले हुए ग्रासी, जिसमें कि ऐसी मैदान है जिसमें कि खूब सारी घास है, विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस. इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे. अच्छा यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, तकनीक का भी उपयोग करते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए. वो हाथ से नहीं काम कर रहे हैं, मशीन यूज़ करके वेजिटेबल, वो सॉरी, वूल्स को प्रोसेस कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. अच्छा, फार्मिंग नॉट सिंपल फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है, एज यू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं हम, फर्टिलाइज़र्स या जो मैन मेड फर्टिलाइज़र्स, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में जो खाद, या फिर जो और पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, वो सारे हम यूज़ नहीं करते. ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम
जो मैन्योर खाद जो होती है वो खुद की घरेलू खाद यूज़ करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। और अब दोनों की जो लाइफ है वो कॉन्ट्रास्ट में है। मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड अ वेरी डिफरेंट लाइफ। उन दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग अलग है। इन देखिए उनका लैंड की क्वालिटी, ज़मीन की क्वालिटी कैसी है। मम्बा की जो लैंड है उसमें वो दैट इज़ वेरी सैंडी, वो रॉकी सा लैंड है। और सॉइल वाटर और नेचुरल वेजिटेशन वहाँ के डिफरेंट है। और न्यूजीलैंड का जो वातावरण है ग्रासी पैचेस, तो ये वेरी कंट्रास्ट इज देयर। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। आप एज यू ऑल नो कहीं पर माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं डेजर्ट्स होते हैं। तो हमारी जो सॉइल, हमारा जो टोपोग्राफी है लैंड की, दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। तो यहाँ पर हमने ये सिर्फ समझने के लिए दोनों को यूज़ किया, दोनों को। और नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लैंड रिसोर्सेज। एज यू ऑल नो लैंड, जो ज़मीन ज़मीन जो है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, रिसोर्स मतलब संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है ज़मीन। ये जो है हमारे अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है ज़मीन, अर्थ पे जितना भी सरफेस है उसका टोटल कितना है, 30%। 30% हमारे अर्थ में लैंड है, ज़मीन, और 70% वाटर है। और और यहाँ पर एक बात और भी है कि ये सारा जो ज़मीन का जो 30% पोर्शन है दैट इज़ नॉट इनहेबिटेबल, मतलब वो रहने लायक नहीं है। कई इतने रॉकी माउंटेन्स है या कई जगह जहाँ बहुत कोल्ड डेजर्ट्स हैं या हॉट डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। द uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्या वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, सुटेबल टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, बीच का, ना वहाँ ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ पर लोग रहना प्रेफर करेंगे। और द रग्ड टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी बोलते हैं लैंड का जो सतह होती है उसको, कई बार देखिए आप प्लेन्स में बिल्कुल प्लेन एरिया है, माउंटेन में देखिए आप बिल्कुल पहाड़ है, वहाँ पर रहना टफ है लाइफ। डेजर्ट्स में रहना टफ होता है, कोल्ड डेजर्ट्स में रहना टफ है। और एज वेल एज जो प्लेट्यू रीजन है दैट इज़ आल्सो नॉट इनहेबिटेबल, वहाँ पर लोग को रहना मुश्किल होता है। और जबकि जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पर वाटर इज़ अवेलेबल, तो दैट इज़ गुड टू, दैट इज़ गुड टू फॉर लिविंग। ओके, जहाँ पर वाटर लॉगिंग है, मतलब जैसे पानी जमा हुआ है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर घर बनाना मुश्किल होता है। फॉरेस्ट का एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, जो घना जंगल वाला एरिया है, वहाँ थिक फॉरेस्ट एरिया, वो सारी जगह जो है दे आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड, वो बहुत कम वहाँ पर पॉपुलेशन रहती है। और यहाँ वहाँ लोग अनइनहेबिटेड, हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, अनइनहेबिटेड मतलब वहाँ पर लोग नहीं रहते। प्लेन एंड रिवर वैलीज, आज के समय से नहीं, 10 बहुत पुराने समय से लोग कहाँ रहना प्रेफर करते थे, रिवर्स के साथ, नदियों के साथ, क्योंकि नदियों से उनको पानी मिलता था। नदियाँ जो थी ट्रांसपोर्ट का एक वे थी, वहाँ से लोग एक दूसरे जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, उनके खेतों को सिंचाई कर सकते थे, इसलिए रिवर्स के साथ रहना लोगों ने प्रेफर किया, उन्होंने उसको ज़्यादा तवज्जो दी। और तो डेंसेस्ट एरिया, जो सबसे घना जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो उन्हीं एरियाज़ में रहती है। अब वी विल स्टडी अबाउट द लैंड यूज़ पैटर्न्स, लैंड यूज़ कैसे होता है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ऑस्ट्रिया का सेल्जबर्ग एरिया बताया गया है। नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज इन द अबव पिक्चर। यहाँ पर देखिए लैंड में क्या बन रहा है, देखिए घर बने हैं, उसके बाद फार्मिंग हो रही है, और आपको रियरिंग इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाती हैं, रोड्स बनती हैं, लैंड का वेरियस यूजेस हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड यूजेस